नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की कुमार अपने YouTube चैनल विक्की IAS 2020 पर अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग के कुछ प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। पिछली वीडियो में हमने एक रीजनिंग से संबंधित एक क्वेश्चन दिया था और उसे हल करने के लिए आप लोगों से कहा था और मैंने ये भी कहा था कि अपनी अगली वीडियो में मैं उसका उत्तर दूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं उसी प्रश्न को हल करूंगा और उसी टाइप के एक और प्रश्न को हल करूंगा आप लोगों के समक्ष, ताकि उससे संबंधित कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो जाए। और उसके बाद एक नए प्रकार के प्रश्न लूँगा जो नया टाइप का होगा, जिसमें नए प्रकार के कॉन्सेप्ट निहित होंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम मैं पिछली वीडियो में दिए गए प्रश्न को हल करूँगा, जिससे कि नई प्रकार के कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिले। तो आइए देखते हैं उस प्रश्न का हल क्या है। क्वेश्चन था रोज बराबर S42 तो लायन बराबर क्या होगा। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करने का तरीका जानते हैं। इसके लिए टेक्निक क्या है, इसमें क्या रीजनिंग लगी है, इसको देखते हैं। प्रश्न है रोज बराबर S42 तो लायन का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें है ROSE रोज के लिए है S42। तो पहले इसमें ये देखते हैं कि रोज बराबर S42 में क्या रीजनिंग लगी है और उसी रीजनिंग को हम इस लायन में सेट करेंगे। तो आइए देखते हैं रोज के लिए S42 में लगे रीजनिंग को खोजते हैं। तो देखिए यहाँ पे R कॉन्सोनेंट है, ये R कॉन्सोनेंट है और S भी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के लिए हम नेक्स्ट लेटर लिखते हैं। जैसे इसमें कॉन्सोनेंट के लिए नेक्स्ट लेटर S लिखा गया है, R के लिए S और S के लिए T। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो कॉन्सोनेंट हैं उनके लिए उनके बाद आने वाले नेक्स्ट लेटर को लिखा गया है। जैसे R के बाद S, S के बाद T। अब O और E चूँकि ये दोनों वोवेल हैं और इनके लिए O के लिए 4, E के लिए 2, तो इसमें लगे रीजनिंग को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या रीजनिंग लगा है। तो इसके लिए देखिए सर्वप्रथम ये पता करें कि ये वोवेल के लिए अंक क्यों लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों इधर हम लोग ये जानते हैं कि वोवेल की संख्या 5 है और वे वोवेल हैं A, E, I, O, U और 1 2 3 4 5, ये 5 है वोवेल। और यदि वोवेल सीरीज में यानी वोवेल क्रम में यदि देखा जाए तो पहले स्थान पे है A, पहले स्थान पे है, E का दूसरा स्थान आता है, I का तीसरा स्थान आता है, O का चौथा स्थान आता है और U का 5वां स्थान आता है। तो इस प्रकार से A, E, I, O, U 1 2 3 4 5 इनको स्थान क्रम के हिसाब से लिखा गया है, यानी स्थानीय मान को लिखा गया है वोवेल क्रम में। अब पुनः यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि O के लिए 4 लिखा हुआ है, E के लिए 2 लिखा हुआ है। तो कहीं ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाली रीजनिंग यहाँ तो नहीं काम कर रही, यही देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए O के लिए 4, इसमें भी O के लिए 4 लिखा हुआ है, O के लिए 4, E के लिए 2, O के लिए 4, E के लिए 2, तो E के लिए 2 इसमें भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है इस रीजनिंग में वोवेल के लिए यही वोवेल सीरीज के मानों को लिया गया है। तो इस प्रकार से हमने रीजनिंग खोज लिया इसका रोज के लिए S42 का। तो अब आते हैं लायन के लिए। लायन का मान क्या होगा उसको लिख पाएंगे LION। तो चूँकि इसमें कॉन्सोनेंट के लिए नेक्स्ट लेटर लिखा गया था, जैसे R के लिए S यानी जो अगला लेटर आता है उसको लिखा गया था, उसी प्रकार से इसमें सर्वप्रथम कॉन्सोनेंट को ढूंढ लेंगे कि कॉन्सोनेंट कौन कौन है। तो इसमें L कॉन्सोनेंट है, N कॉन्सोनेंट है और I और O ये दोनों वोवेल है, तो इनको भी रहने देते हैं। तो सर्वप्रथम इसके लिए लिखते हैं L कॉन्सोनेंट है
तो इसका नेक्स्ट लेटर लिखा गया, जैसे आर के लिए एस तो एल के लिए हो जाएगा एम। उसी प्रकार से कॉन्सोनेंट का नेक्स्ट लेटर, जैसे एल के लिए एम, उसी प्रकार से एन के लिए क्या होगा ओ। अब आई और ओ वोवेल है, तो इसमें हमने देखा था वोवेल के लिए ओ के लिए 4 लिखा गया था, यानी यहाँ से देखें तो ओ के लिए 4 स्थानीय मान को लिखा गया है। ई वोवेल है, इसके लिए 2 लिखा गया है, ई 2 स्थानीय मान को। उसी प्रकार से आई के लिए यहाँ पे स्थानीय मान क्या होगा, तो आई का स्थानीय मान है 3, तो यहाँ भी हम आई के लिए 3 लिखेंगे। और ओ के लिए 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा। तो इस प्रकार से लायन का जो मान होगा, जैसे रोज के लिए S42 है, उसी प्रकार से उसी रीजनिंग से लायन के लिए जो मान होगा M34O, यही इसका आंसर होगा, यानी लायन का मान M34O, ये हो गया आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। यदि नहीं भी समझ में आया है तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से संबंधित एक नए प्रकार का क्वेश्चन लेता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित, जिसमें उम्मीद है कि जो भी कसर रह गई होगी वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन बराबर 4Q2S1U34O, तो कंपटीशन का मान क्या होगा। रीजनिंग सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही वाली है और इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग इस क्वेश्चन में किया गया। जैसे देखिए ओ वोवेल है, वोवेल ये चौथे स्थान पे आता है, ओ का मान 4, इसे 4 लिखा गया है। पी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है उसके लिए वो मान लिखा गया है, तो पी के लिए क्यू। ई वोवेल है, तो ये दूसरे स्थान पे है, इसके लिए 2 लिखा गया है। आर कॉन्सोनेंट है, इसका नेक्स्ट लेटर एस। ए वोवेल है पहले स्थान पे, तो हमने 1 लिखा। टी कॉन्सोनेंट यू लिखा, नेक्स्ट लेटर। आई तीसरे स्थान पे है वोवेल में, तो इसे 3 लिखा। ओ वोवेल क्रम में चौथे स्थान पे है, तो इसके लिए हमने 4 लिखा। एन कॉन्सोनेंट है, इसका नेक्स्ट लेटर है ओ, तो ओ लिख दिया। मतलब सेम रीजनिंग है, तो उसी रीजनिंग का प्रयोग हम इसमें फिर से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऊपर के प्रश्न के कॉन्सेप्ट और इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट जो कि सेम है, उसे आप पूरी तरह से इस क्वेश्चन में समझ पाएंगे। तो देखिए, ध्यान से इसे देखिए और समझिए। कंपटीशन बराबर हो जाएगा सी कॉन्सोनेंट है, तो इसका नेक्स्ट लेटर हो गया डी। ओ वोवेल है, तो यहाँ वोवेल क्रम में ओ का मान 4 है, तो यहाँ से हमने 4 लिख दिया। एम कॉन्सोनेंट है, तो इसका नेक्स्ट लेटर हो गया एन। पी कॉन्सोनेंट है, तो नेक्स्ट लेटर होगा क्यू। ई वोवेल है, ई के लिए 2, तो 2 लिख दिया हमने। टी कॉन्सोनेंट है, इसके लिए यू नेक्स्ट लेटर। आई वोवेल है, जिसके लिए मान है 3, तो हमने इसके लिए 3 लिख दिया। टी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में नेक्स्ट लेटर लिखा जा रहा है, तो टी के बाद नेक्स्ट लेटर है यू, तो इसके लिए यू लिख दिया हमने। आई वोवेल है, तो आई के लिए 3 यहाँ से हमने ले लिया। ओ वोवेल है, तो ओ का मान 4 यहाँ से हमने ले लिया। एन कॉन्सोनेंट है, तो एन के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो है ओ, तो हमने लिख दिया। तो उसी प्रकार से ऑपरेशन, जिस प्रकार से ऑपरेशन का मान 4Q2S1U34O है, उसी प्रकार से कंपटीशन का मान होगा D4NQ2U3U4O। तो ये कंपटीशन का जो मान है, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। अब दोस्तों न्यू टाइप के प्रश्न लेते हैं। उस टाइप के प्रश्न को हम लोग समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप उसे हल कर पाएंगे। अब हम न्यू टाइप के प्रश्न पे आते हैं। न्यू टाइप का जो क्वेश्चन है वो है मेज़र बराबर यदि AMOR
माइनर बराबर यदि IMOR तो मिस्टेक बराबर क्या होगा। नए टाइप का प्रश्न है मेजर बराबर AMOR, माइनर बराबर IMOR तो मिस्टेक बराबर क्या होगा। ये प्रश्न उस कॉन्सेप्ट या उस टाइप से हटकर है। तो दोस्तों इस प्रश्न को मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को हल करें, दिमागी कसरत करें इस प्रश्न में और कोशिश करें कि इस प्रश्न के रीजनिंग को समझें और इस प्रश्न के उत्तर को समझकर कोशिश करके आप लोग हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस मिस्टेक का मान इन रीजनिंग के आधार पे क्या होगा। और इस प्रश्न का उत्तर मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और इस प्रश्न को हल करके हमारे YouTube चैनल पे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें। धन्यवाद।